नेपाली क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की मुसीबतें बढ़ी। एसएसबी के द्वारा सिलेंडर व सरकारी खाद्यान्न को ले जाने के लिए मना करने से नाराज उक्त नागरिक पहुंचे संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश सासनी के पास। दिवेश सासनी से उक्त नागरिकों ने एक समूह के रूप में वार्ता की। महिला मंगल के दल के लोग जो कि भारतीय क्षेत्र के हैं और नेपाल में निवास करते हैं, उन्होंने शिकायत की है कि हमारा जो सिलेंडर है भारतीय क्षेत्र से ही जाता था आज से पूर्व में, परंतु अब एसएसबी उक्त सिलेंडर को ले जाने के लिए मना कर रही है। साथ ही हमें जो गल्ले का राशन मिलता है वो भी हम नेपाल नहीं ले जा पा रहे हैं और हम इस तरह से सरकारी सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं, जबकि पूर्व से ही रोटी बेटी के रिश्ते के रूप में हम भारतीय लोग जो नेपाल में रहते थे, हमारा सामग्री भारत का जो हमें मिलता था सरकार की तरफ से वो नेपाल जाता था। परंतु इस वक्त नेपाल सरकार तो हमें कुछ नहीं रोक रही है, परंतु हमारी एसएसबी हमें रोक रही है। इस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं वार्ता करता हूं और इसका कोई न कोई हल निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने ग्राम प्रधानों से प्रमाणित करा लें कि आप भारतीय नागरिक हैं और नेपाली क्षेत्रों में रहते हैं। साथ ही उन्होंने सीडीओ नेपाल को भी इसमें वार्ता की है कि भारतीय नागरिक जो नेपाल में रहते हैं उनकी एक लिस्ट बना के हमें दी जाए, जिससे कि हमारे भारतीय नागरिकों को सारी सुविधाएं मिल सकें। सिलेंडर नहीं आ रहा है, उनको सिलेंडर दे रहे हैं एसएसबी वाले, इसलिए बहुत परेशान है। अब नेपाल वालों का सिलेंडर है, वो लोग हमको नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इंडियन हो, हम तुमको सिलेंडर, उसके लिए नागरिकता चाहिए उनके सिलेंडर लेने के लिए भी। हमारे पास नेपाली थोड़ी नागरिकता है, हमारे पास हमारी तो इंडियन नागरिकता है। हम क्या करेंगे फिर? ना हमको वहाँ का सिलेंडर मिल रहा है ना यहाँ का सिलेंडर मिल रहा है। क्या हम घर के ना घाट के हो गए, हम तो बीच के हो गए हैं। वही ठहरा फिर। कब से? 1 महीने हो गए, एक 1.5 महीना हो गया। बताओ। परेशानी है सर, यहाँ से हमारे सिलेंडर जाने नहीं दे रहे हैं। सिलेंडर जाएगा नहीं, इंटरनेशनल बंद हो गया बोलते, ऐसा करके बोल रहे हैं। लेकिन राशन भी जो नेपाल नहीं जा पा रहा है और अभी एसडीएम साहब से बात हुई है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भारत के नागरिक हैं नेपाल में जो अभी इस वक्त रह रहे हैं, तो अगर वो लोग नेपाल के सीडीओ साहब अगर लिख कर देते हैं कि ये भारत के नागरिक हैं तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आने वाले समय में ये अपने रोज़मर्रा की चीज़ें ले जा सकते हैं। रांची के समाज सेवक केसर सिंह नामी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश सासनी को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि तत्काल रांची रोड को खोला जाए, जिससे कि जनता पे जो अतिरिक्त भार टिकट के रूप में पड़ रहा है 300 रुपया और 150 रुपया अतिरिक्त भार टैक्सी वालों से लिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। दिवेश सासनी ने कहा कि तत्काल ही रोड खोलने की कार्रवाई की जा रही है और एनएचपीसी को भी पोल हटाने की बात कही दी गई है। 15 अगस्त से रोड बंद थी। 15 अगस्त से रोड बंद है तो वो रांची की पूरी एकमात्र सड़क है, तो इसलिए रोड बंद होने से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खाद्यान्न की कमी होगी, गांव में जो सामान है वो अधिक मूल्य में मिलने लग गया है। मैंने एसएम साहब से निवेदन किया है कि सर रोड अविलंब खोला जाए, तो पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। धारचूला में पुलिस के द्वारा टैक्सी वाहनों को रिवर साइड पार्किंग में खड़े करने का प्रयास सफल होते हुआ दिखाई दे रहा है। धारचूला के बाजारों में टैक्सी सीमित मात्रा में ही खड़ी दिखाई दे रही हैं। जिन टैक्सियों का नंबर है और जिनकी मार्किंग की गई है वही टैक्सियां धारचूला बाजार में दिखाई दे रही हैं। बाजार खुला खुला सा नजर आ रहा है, परंतु इसके साथ साथ रिवर साइड पार्किंग में भी व्यवस्थाएं होना आवश्यक लग रहा है। ये रिवर साइड पार्किंग का दृश्य है जहां पर वाहन खड़ा करने में बड़ी स्थिति खराब हो सकती है। ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़, न ही शौचालय की व्यवस्था न ही पेयजल की व्यवस्था। परंतु पुलिस के सीओ ने कहा है कि हम तत्काल सारी व्यवस्थाएं करेंगे, उसके उपरांत हम बिल्कुल परंपरागत तरीके से इन वाहनों को यहाँ खड़ा करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर अपने पुलिस के जवान भी तय करेंगे, जिससे कि उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सके। स्थिति जीरो पॉइंट पे जो निष्प्रयोजन वाली वाहन थे पुलिस के द्वारा हटाई गई थी सड़कों से, जिन्होंने कई वर्षों से सड़कों में जाम लगा रखा था। खराब वाहनों को पुलिस के द्वारा जीरो पॉइंट के समीप रख दिया गया था और पुलिस के द्वारा उक्त वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाया गया था, जिससे कि सड़कें खाली करने का प्रयास पुलिस का सफल होता हुआ दिख रहा है। परंतु आज बरसात ज़्यादा थी, अत्यधिक बरसात से सड़क के समीप खड़े यानी कि जीरो पॉइंट में खड़े खराब वाहन के ऊपर एक पेड़ आ गिरा, जिससे कि नैनो वाहन
का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि पुलिस के द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन निष्प्रयोजन के रूप में सड़क के किनारे खड़ा किया गया था। पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त को वहां किया गया, परंतु आपदा कहीं कभी भी आ सकती है और आपदा कहें बारिश लगातार रात्रि में थी तो बारिश के द्वारा उक्त पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। वाहन नीचे 0 पॉइंट में पुलिस के द्वारा खड़ा किया गया है, जिसमें रिवर साइड पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और रिवर साइड पार्किंग की व्यवस्थाओं के साथ साथ इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी पुलिस को करना आवश्यक होगा। इस वक्त मैं जो रिवर पार्किंग साइट बनाई गई है धारचूला में पुलिस के द्वारा वहाँ खड़ा हूँ और आज एक वाहन जो कि पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से नदी किनारे की रिवर पार्किंग साइट पर रखा गया था वो अभी दब गया है। नैनो एक कार जो कि निष्प्रयोजन में शायद पड़ी थी धारचूला के किसी सज्जन की है, वो कार यहाँ दब चुकी है और कोई भी यहाँ पर नुमाइंदा प्रशासनिक स्तर पर या पुलिस स्तर पर मौजूद नहीं है। रिवर साइड पार्किंग तो आपने बनाई है परंतु अभी व्यवस्थाओं का टोटा दिखाई दे रहा है। रिवर साइड पार्किंग में जगह जरूर है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, परंतु पहाड़ी के नीचे वाहन खड़ा करना कहीं ना कहीं घातक साबित हो चुका है और आज एक नैनो गाड़ी इस पर दब गई है। प्रशासन के द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है परंतु व्यवस्था बनाने से पहले कहीं ना कहीं रिवर साइड पार्किंग में भी सुरक्षित व्यवस्था बनाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तरफ टैक्सी गाड़ियों को रखने के लिए एक व्यवस्था बनाने की सोच रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश का कहर उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त करता नजर आ रहा है। इसलिए प्रशासन संज्ञान ले और व्यवस्था बनाने से पहले क्षेत्र को सुरक्षित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। धन्यवाद। कल हमने खबर चलाई थी गैस ऑफिस पानी, आज भी गैस ऑफिस की स्थिति वही है, परंतु प्रशासन ने और नगर पालिका ने संज्ञान लिया है और गैस ऑफिस के समीप जो नाला था उसको खोलने का प्रयास शुरू कर दिया है। आज देखने में आया कि जेसीबी के मार्फत से उस नाले का फर्श तोड़ा गया और उसके गर्दे को मलबे को निकालने के लिए स्थानीय ठेकेदार को नगर पालिका के द्वारा लगा दिया गया है और अभी तक गैस ऑफिस के उक्त भाग को खोलने का पूरा प्रयास शुरू हो चुका है और देखना है कि नाली कब तक सुचारू रूप से अपने प्रभाव में बहती है, क्योंकि आगे जाके जो दीवार बनी है उसका सुराख यानी जो उसमें गोल छेद बनाया गया है वो छोटा है बताया जा रहा है और ठेकेदार के द्वारा भी उसको बड़ा करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अरुण कंपनी के मैनेजर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम उक्त पाइप का जो होल है जहाँ से पानी निकास हो रहा है उसको थोड़ा ऊपर नीचे होने के कारण ये मलबा जमा होने की शिकायत के में उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और उस होल को बड़ा कर रहे हैं। आज देखिए नगर पालिका के द्वारा कर्मचारी लगा के कार्य करने से कहीं ना कहीं गैस ऑफिस को शायद राहत मिलेगी। हम पिछले एक हफ्ता से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पानी पूरा अंदर को आ जा रहा था और 2 दिन तो कमरे के अंदर चूल्हे और क्या बैठने की जगह भी पूरा पानी भर गया था। अब परसों से जो है दिन में भी बारिश न होने के बाद ही पूरा पानी आ रहा था, लेकिन कल रात से चूल्हे वाले गोदाम में और ऑफिस में काफ़ी पानी भर गया था। अब जाके कुछ सहूलत मिली, अब ये नाला खुल गया, अब आशा है कि अब अंदर पानी नहीं घुसेगा, सीधे पानी निकाल। इसमें सर्वप्रथम नीचे जो सिंचाई विभाग ने डैम बना रखा है उस डैम को और क्या कहते हैं इसका ऊंचाई जो मोहरा बना रखा है वो ऊंचाई में बना रखा है, उसको ज़रा तोड़ करके डाउन कर देंगे तो ये लेवल पानी बहने का लेवल होगा, तभी जा करके ये साफ हो सकता है। नहीं तो ये हमेशा ये नाला चौके रहेगा और मिट्टी भरते रहेगा, यही हालत होगी। गैस गोदाम में पानी भरेगा और मेरा कहना यह है कि हमारे प्रशासन से भी और सिंचाई विभाग के क्या कहते हैं एक्शन साहब से भी कि नीचे वाला जो मोहरा बना रखा है इन्होंने छेद बना रखा है उस छेद में और गहरा बार छेद आधा मीटर और गहरा कर देंगे, एक काट देंगे तो ये पानी हमेशा के लिए फिर हमेशा के लिए और ये चौक नहीं होगा, नहीं तो ये हमेशा चौक होते रहेगा और अभी लेबर लगाने में भी असुविधा हो रही है चौक के अंदर। दूसरी तरफ सभासद प्रेमा कोट्याल ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो एलधारा के मलबे को रोडों में छोड़ा गया है उससे नालियां चौक हो गई हैं और शिव मंदिर के वार्ड में लोगों के मकानों में पानी घुस रहा है। तत्काल सिंचाई विभाग संज्ञान ले, अभी तो निवेदन किया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से 29 जुलाई 2022 को जो यहाँ आपदा आई थी, आज 1 वर्ष पूरा होने को है। शिव मंदिर वार्ड के मल्ली बाजार में पूरा नाला बह रहा है, सिंचाई विभाग की लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। उस नाले में जो ब्लॉकेज हो रखे हैं वो ब्लॉकेज पूरे लोगों के घरों में नाले का पानी घुस रहा है और घरों की स्थिति ऐसी बनी है कि वो कभी भी किसी भी समय डैमेज होने की स्थिति है। मैं सिंचाई विभाग से अभी तो अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने नालों को खुलवा लें ताकि जो शिव मंदिर वार्ड के लोगों में घरों में जो पानी घुस रहा है वो न घुसे और लोगों के घर सुरक्षित रह सके।
कल हमने डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से खबर चलाई थी, आज उसका असर देखने को मिला। यहाँ पर लेबर लगा दिए गए हैं नगर पालिका के द्वारा, ठेकेदार के लेबर यहाँ पर लगा दिए गए, लोकल ठेकेदार की एजेंसी यहाँ पर लगी है और नाला अभी खोल दिया गया है, परंतु गैस ऑफिस में फिर भी पानी भरा है और गैस का कार्य प्रभावित चल रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.